दमयंती द्वारा कामदेव की निंदा। दमयंती कहती है, हे कामदेव, यदि तुम मेरे हृदय का आश्रय करते हो, अर्थात मेरे हृदय में रहते हो, तब उसी को इस प्रकार अतिशय एवं निरंतर क्यों जलाते हो? हे हताश, निष्फल अभिलाषा वाले, क्षण भर में अपने ईंधन को जला देने वाले अग्नि के समान स्वयं तुम भी कहां रहोगे? जिस प्रकार अग्नि अपने ईंधन को जलाकर स्वयं भी बुझ जाती है, उसी प्रकार अपने आश्रय मेरे हृदय को पीड़ित कर, अर्थात मुझे मारकर तुम भी कहां रहोगे? लोक में भी कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को स्वयं नष्ट न करने पर ही सुखी रहता है। अतः स्व आश्रय भूत मेरे हृदय को पीड़ित करना, हे कामदेव, तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। हे स्मर, महादेव जी ने अपने तृतीय नेत्र होने की व्यर्थता आशंका से तुमको नष्ट कर दिया। फिर तुम्हारे प्रत्यक्ष होने पर किसी तीन नेत्र अर्थात क्रोध हुए, अर्थात किसी को भी नहीं। अथवा द्वेष होने पर कौन त्रिनेत्र अर्थात क्रोधयुक्त नहीं हुआ, अपितु सभी क्रोधयुक्त हुए। महादेव जी ने सोचा कि अभी तो केवल मैं ही त्रिनेत्र हूं, पर कामदेव यदि अन्य लोगों को अक्षिगत यानी प्रत्यक्ष अर्थात द्वेष योग्य होगा, तो सभी त्रिनेत्र अर्थात क्रोधी हो जाएंगे। तो हमारा त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्रों वाला होना व्यर्थ हो जाएगा। अतएव उन्होंने तुम्हें जलाकर नष्ट कर दिया कि भविष्य में कामदेव न किसी को प्रत्यक्ष होगा, न कोई त्रिनेत्र अर्थात क्रोधी ही होगा। इस प्रकार मेरा त्रिनेत्र होना सफल हो जाएगा। यही कारण है कि तब से कामदेव को देखकर कोई त्रिनेत्री अर्थात क्रोधी नहीं हुआ, अपितु कामदेव के द्वारा आनंद लाभ किया। लोक में भी कहा जाता है कि मैं तुम्हें देखकर त्रिनेत्री अर्थात क्रोधी हो गया। यही कारण है कि क्रोध होने पर लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं। शिव जी की आंख से भी कामदेव के जलाने के समय लाल वर्ण अग्नि ही निकलती थी। लोक में अब भी क्रोध के कारण आंख से चिंगारी निकलने की बात लोग कहा ही करते हैं। तुम रति अपनी स्त्री के सहचर हो, अर्थात जहां तुम रहते हो वहां रति अवश्य रहती है। यह विश्रुति लोक में प्रसिद्धि या विशेष श्रुति विशेष वेद वाक्य है, किंतु तुम्हारे निवास करते रहने पर भी मुझे रति नल के साथ सहवास रूपी रति प्रीत क्यों नहीं है? तुम्हारे रहने पर उसे रहना उचित था। अथवा इस समय शंकर जी के द्वारा तुम्हारे जलाए जाने के बाद तुम दोनों रति काम का साथ नहीं है, पर तुम्हारे पीछे वह रति तो मर नहीं गई, अतः तुम रति के सहचर हो। ये वस्तुतः विश्रुति अर्थात विपरीत जन प्रसिद्धि है। हे अनात्म परज्ञ अर्थात अपना तथा पराया न जानने वाले, किसकी रक्षा करनी चाहिए तथा किसकी नहीं, ये ना समझने वाले, हे कामदेव, रति नल विषयक संसर्ग से रहित मेरे समान रति अपनी प्रियतमा से रहित अपने को भी तुमने क्यों संतप्त किया है? अन्यथा यदि तुम अपने को भी संतप्त नहीं करते, तब संताप रहित तुम्हारे साथ से मेरा हृदय क्यों जल रहा है? कोई भी व्यक्ति अपनी रक्षा करते हुए दूसरे को संताप देता है, किंतु तुम तो इतने दुष्ट हो कि स्वयं संताप सहकर भी दूसरे को संतप्त कर रहे हो। अतः तुम्हारी दुष्टता अत्यधिक है। लोक में भी ठंडे पदार्थ के संसर्ग से कोई गर्म नहीं होता। दमयंती कहती है कि हे घातक कामदेव, अत्यंत विख्यात पतिव्रता भी वह रति तुम्हारे बाद मर क्यों नहीं गई, अर्थात मरकर क्या सती हो गई? इतनी सैकड़ों हजारों अनाथ स्त्रियों के मारने से पातकी तुमको अतिशय प्रिया उस रति ने भी क्या छोड़ दिया? सैकड़ों सहस्त्रों अनाथ विरहिणी स्त्रियों की हत्या करने से पातकी होने के कारण ही पतिव्रता तथा परम प्रिया होने पर भी रति ने स्मृति के वचनों को मानकर ही तुम्हें छोड़ दिया, अन्यथा वह अवश्यमेव तुम्हारे मरने के बाद सती हो जाती। जितेंद्रिय युद्ध ने ही तुम्हें जीतकर तुम्हारी बढ़ी हुई कीर्ति रूपी शरीर को जो नष्ट कर दिया,
तदनंतर जितेंद्रिय हर संसार का संहार करने वाले महादेव ने युद्ध में विजय का शेष पांच भौतिक पृथ्वी आदि पंच महाभूत से बने हुए शरीर को हरण कर लिया। यदि जितेंद्रिय बुद्ध तुमको जीतकर तुम्हारा यश नष्ट नहीं किए होते तो सर्वसंहार करता शिव जी ने भी तुम्हें जला नहीं सकते थे। अथवा पहले तो बुद्ध ने तुमको जीतकर तुम्हारी कीर्ति को नष्ट किया, फिर भूतमयी पिशाच रूपी देह को महादेव जी ने जलाया। इस अर्थ में यश को आत्मा तथा शरीर को पांच भौतिक शरीर माना है, क्योंकि यश तथा आत्मा दोनों अमर एवं नित्य हैं, तथा आत्मा के शरीर से निकल जाने पर पांच भौतिक शरीर को जला दिया जाता है। मारने पर भूत में अर्थात प्रेत रूप होना लोक तथा शास्त्र में माना जाता है। हे अनंग, पुष्पों बाणभूत पुष्पों से भी त्रिनेत महादेव जी पर प्रहार करते हुए जो फल आत्मनाश पाया, उसी कारण सभय होकर नीति पुष्पों के द्वारा भी तीक्ष्ण बाण आदि शस्त्रों का तो कहना ही क्या, विरोध को नहीं चाहती। पुष्पों से भी किसी को मारना ये श्रेयस्कर नहीं, ऐसा नीति श्रेष्ठ मानी जाती है। अथवा हे अंगहीन, जब शरीर ही नहीं तो शरीर आश्रय ज्ञान कहाँ रहेगा। अतः हे मूर्ख कामदेव, तुम ऐसे मूर्ख हो कि पुष्पास्त्र होकर भी विषम दृष्टि असमान नेत्र वाले अर्थात मृत्युंजय के साथ भी युद्ध करने गए, यह आश्चर्य है। अथवा विषम अर्थात अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले नायक के साथ विरोध किया, ये तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। अन्य इंद्र आदि देवताओं के समान अमृत को पीते हुए भी तुमने शिवजी से उस आत्मदाह रूपी दशा को क्यों पाया। अथवा रति के अधर के रस में अत्यंत आदर आसक्ति होने से अमृत के प्रति घृणा कर अर्थात अमृत को प्रिया के अधर रस की अपेक्षा तुच्छ समझकर तुमने क्या अमृत को नहीं पिया था। ये बताओ, यदि तुम भी इंद्र आदि अन्य देवताओं के समान अमृत का पान करते तो शिवजी तुम्हें जला नहीं सकते थे। अतः प्रिया के अधर रस के लंपट तुमने अमृत का त्याग कर महामूर्खता की, ये बहुत आश्चर्य है। हे प्रेत, हे कामदेव, संसार में स्थित प्राणियों को मोहित करने से उत्पन्न पाप से तुम पिशाच हो गए क्या, जो इस समय मरने के बाद प्रेत बनकर वह पीड़ा से मलिन मुझ जैसे गृहिणी को पीड़ित करते हुए घूमते हो। मरने के बाद पाप से प्रेत रूप नीच योनि को प्राप्त जीव की तथा बालक आदि मलिन लोगों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें पीड़ित तथा उनके शरीर को कंपित करते हो। तुम मरने पर भी मुक्त दुखित अबलाओं को पीड़ित करते हो, अतः महादुष्ट हो। हे स्मर, तुम मुझ दुखिया अबला पर कृपा कर मृत्यु को भी नहीं देते, जिससे मेरा दुख छूट जाए। बड़ा कष्ट है। कृपा से तुम्हारे हाथ से धनुष भी नहीं गिर जाता, जिससे तुम्हारा निरंतर बाण प्रहार कर पीड़ित करना असंभव हो जाता। बड़ा खेद है। अथवा क्या तुम मर गए हो, अतः मरा हुआ बंधी हुई मुट्ठी को नहीं खोलता है, कि मरने से पहले जो तुमने धनुष लेकर मुट्ठी बांध ली है वो मरने के बाद खुलती नहीं है। अन्य भी व्यक्ति यदि मुट्ठी बांधे मर जाता है तब उसकी मुट्ठी प्रत्येक अंग के काष्ठवत हो जाने से खुलती नहीं, और जब जीते जी तुम मुट्ठी खोलकर कृपा नहीं करते तब मरने पर तुम कहां कृपा करोगे। अतः ये धनुष कैसे गिरे। अन्य कृपण व्यक्ति भी जो जीते जी मुक्त हस्त होकर दान देने की कृपा नहीं करता, वो मरने पर कहां तक मुक्त हस्त होकर दान देने की कृपा करेगा, अर्थात कदापि नहीं करेगा। हे कामदेव, तुमसे भिन्न सूर्य आदि देवताओं की सेवा आराधना करने वाले की दृष्टि नाश, कम दिखना या अंधापन, अकाल मृत्यु और विरूपता, शरीर को विकृत करने वाले कुष्ठ आदि रोग को शांत करता है, किंतु तुम्हारी सेवा आराधना आश्रय करने वाले को अत्यंत अंधता या ज्ञान शून्यता, शरीर क्षति, दुर्बलता आदि, अकाल मृत्यु और पांडुता, शरीर में विरह जन्य पांडुता, पांडु रोग आदि होते हैं। दूसरे सूर्य आदि देवता तो अपने भक्तों के
अन्यकृत उक्त रोग को भी शांत कर देती हैं, किंतु तुम अपनी सेवा करने वालों के अन्यकृत रोगों को शांत करना तो दूर रहा, उल्टे स्वयं ही उन रोगों को उत्पन्न कर देते हो। धन्य है तुम्हारा देवत्व। दमयंती कहती है कि हे कामदेव, तुम अत्यंत क्रूर हो, अतः ब्रह्मा ने तुम्हारे शस्त्र को फूल का बनाया। यदि उसने तुम्हारा धनुष दृढ़ तथा बाण लोहे का बनाया होता तो तीनों लोकों का प्रलय हो जाता। इस प्रकार ब्रह्मा की बनी बनाई सृष्टि अनायास ही नष्ट हो जाती। अतः तुम्हारी क्रूरता को देखकर चतुर ब्रह्मा जी ने अपनी रची सृष्टि की रक्षा का प्रबंध पहले से ही कर लिया। जैसे कामरिपु महादेव जी ने त्रिपुर को जलाया, वैसे ही तुम्हारे बाणों की अग्नि तीनों लोकों को ना जलाए। इस कारण चिंतित ब्रह्मा ने तुम्हारे बाणभूत पुष्पों को भीतर में मधु से सिक्त आर्द्र कर दिया क्या? रस से सिक्त होने से आर्द्र पदार्थ की दाहक शक्ति कम हो जाती है, जैसे गीले ईंधन आदि की। पहले महादेव जी ने तीनों नगरों त्रिपुरासुर को जला दिया, अतः ये दुष्ट कामदेव कहीं तीनों लोकों को न जला दे। इससे ब्रह्मा ने पहले तो उसके धनुष तथा बाण को ही कोमल पुष्पों का बनाया, और इतना करने पर भी उन्हें संतोष ना हुआ। अतः काम के बाणभूत पुष्पों को भीतर में पुष्प रस के जल से भिगो दिया। भीतर में भिगोई वस्तु में ऊपर ऊपर से भिगोई वस्तु की अपेक्षा दाहक शक्ति का बहुत ही कम हो जाना लोक अनुभव सिद्ध है। ब्रह्मा ने अखंड परमाणु रूप होने से फिर खंडित न होने वाले अति अभेद्य मनुष्य के मन को देखकर उसे ही तुम्हारा लक्ष्य कल्पित किया। यदि वह ब्रह्मा वज्र को भी तुम्हारा लक्ष्य बनाने के लिए देता तो वह अत्यंत कठिन वज्र भी चूर्ण हो जाता। जीव के मन का प्रमाण परमाणु के बराबर बतलाया गया है। उसका कोई खंड ना हो सकने से वह अवेद्य न तोड़ने योग्य माना गया है। ब्रह्मा ने बहुत विचार कर तुम्हारे लक्ष्य का निर्णय किया, अन्यथा तुम तो ऐसे महाक्रूर हो कि दूसरा कठिन से कठिन भी कोई बड़े आकार का पदार्थ लक्ष्य रहता तो उसे भी तुम चकनाचूर कर देते। हे स्मर, ब्रह्मा तुम्हारे बाणों को पुष्पमय बनाकर भी निश्चिंत ना हुए, अतः उन्होंने नियमित कर केवल 5 ही बाण दिए। किंतु खेद है कि उन रस से अंतः सिक्त पुष्प में 5 बाणों से ही सारा संसार जर्जरित हो रहा है। तुम इतने क्रूर हो कि ब्रह्मा के इतने प्रयत्न को भी असफल कर रहे हो। बड़ा खेद है। मंदार आदि स्वर्गीय 5 देव वृक्ष किस देवता को कितने पुष्प उपहार भेंट में नहीं देती, अर्थात सब देवताओं को असंख्य पुष्प वे भेंट करते हैं, किंतु हीनता अनंग भाव नीच होने के कारण वे तुमको पृथक पृथक केवल एक एक ही पुष्प उपहार देते हैं। इतने बड़े अपमान से भी तुम्हारा अंग हृदय या शरीर विदीर्ण नहीं हो जाता, अथवा जो अनंग है अर्थात जो अंग रहित है उसका अंग विदीर्ण कहां से होगा। अतः अंग शब्द को संबोधन मानकर हे अंग हृदय होने से निकटतम मित्र तुम्हारा विदारण अर्थात विध्वंस ये चूर चूर होना हो नहीं सकता। ऐसे निर्लज्ज तुमको धिक्कार है। ब्रह्मा ने पुष्पमय होने पर भी अत्यंत दुर्नीति अवलादी पीड़न आदि करने वाले तुम्हें धनुष देकर फिर वापस ले लिया क्या? किंतु इस ब्रह्मा ने तुम्हारा क्या उपकार, हम विरहणियों का क्या उपकार किया? अर्थात कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इस समय तुम्हारी उस एक धनुष के स्थान पर नल का भ्रू रूप 2 धनुष हो गए। परोपकार की भावना से किया हुआ ब्रह्मा का कार्य संसार के अभाग्य से प्रतिकूल हो गया। बड़ा खेद है। एक साथ नंदन स्वर्ग के उपवन को समृद्धिशाली बनाने वाले हेमंत आदि 6 ऋतु कृपा से तुम्हारे गौरव के कारण आदर या प्रेम से नहीं अपने अपने एक एक पुष्प को तुम्हें देते हैं। उनसे तुम विवाह करके एक पुष्प से धनुष और शेष 5 पुष्पों से 5 बाणों को समान बनाते हो। नंदन वन में सब ऋतु पर्याय क्रम का त्याग कर एक साथ उसे फूल आदि से हरा भरा बनाते हुए सब देवताओं को आदर पूर्वक असंख्य पुष्प देते हैं,
किंतु तुम्हारा कोई गौरव ना मानकर कृपा करके केवल एक एक पुष्प देते हैं। इन्हें भी तुम अपने उपभोग में न लाकर व्याध के समान दूसरों को पीड़ित करने के लिए एक पुष्प से धनुष तथा शेष 5 पुष्पों से बाण बनाते हो। अतः तुम बहुत बड़े नीच हो। अथवा जिस प्रकार लोग भिक्षुक के ऊपर कृपा कर उसे एक एक पदार्थ अलग अलग देते हैं और वे भिक्षुक उन्हें विभक्त कर एकत्रित कर अपनी आवश्यकता के अनुसार इतने से अमुक कार्य करूंगा और इतने से अमुक कार्य इत्यादि मनोरथ करता है, वैसे ही ऋतुओं के दिए गए कुल केवल 6 पुष्पों में से विभाग कर तुम काम चलाते हो। अतः देवता होकर अपमानित होते हुए भी तुम्हारी वृत्ति व्याध या भिक्षुक के समान अत्यंत निंदनीय है। जो तुम अनंग अर्थात शरीर रहित हो, यह संसार के लिए हितकारक है। अन्यथा शरीर युक्त होकर यदि तुम कान तक बाणों को खींचकर तथा हाथ को स्थिर रखते हुए बाण छोड़ना चाहते तो वह मुनि कहाँ है जो तुम्हारे प्रहारों को सह लेता। यदि तुम सशरीर होते तो संसार में कोई मुनि भी तुम्हारे बाण प्रहार को सहन नहीं कर सकता, तब हम लोगों की कौन गणना है। अतः महादेव जी ने तुम्हें जलाकर संसार का बहुत बड़ा उपकार किया है। हे स्मर, शिव जी के प्रति तुमने जिस बाण को मारने के लिए ग्रहण किया वे तुम्हारे साथ ही धक्क से भस्म हो गया। शरीरहीन तुम्हारे वे ही 5 बाण इस समय निश्चय ही कोयल का शब्द हो गए हैं। कोयल का शब्द ही विरही लोगों के लिए संतापकारक होता है। कोयल पंचम स्वर से बोलता है, ये सर्वसम्मत सिद्धांत है। हे स्मर, हमारे पापों ने भगवान शंकर जी के तुम्हें जलाने के परिश्रम को भी निष्फल कर दिया है क्या? क्योंकि देवताओं के उपकार के लिए शिव नेत्र अग्नि में अपने शरीर को हवन करने जलाने वाले तुमने तत्काल ही स्वर्ग में जन्म पा लिया। अन्य भी व्यक्ति परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग कर तत्काल स्वर्ग में देवता बन जाता है। तुम एकमात्र देव कार्य साधन रूप परोपकार के लिए अग्नि में जलकर मरने पर भी तत्काल देव बन गए हो। अन्य तुम जैसे पापी एवं अग्नि में जलकर अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कदापि उचित नहीं है। तारकासुर पीड़ित देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने पार्वती गर्भज शिव पुत्र को सेनापति बनाकर युद्ध करने से देवताओं को दुख दूर होने का उपाय बतलाया। तदनुसार इंद्र के आदेश से कामदेव हिमालय पर तपस्या करते हुए शिव जी को उनकी सेवा में लगी हुई पार्वती पर आकृष्ट करने के लिए गया, किंतु उक्त देव कार्य सिद्ध होने के पहले ही शिव जी का कोप भाजन बनकर जल गया था। ये पौराणिक कथा है। चंद्रमा के उदय होने पर पराड मुख अर्थात संताप कारक चंद्रमा को न देखने के लिए पश्चिमाभिमुख हुए विरही के लिए यम दिशा अर्थात दक्षिण दिशा की मलय वायु दक्षिण अर्थात अनुकूल नहीं होगी, अर्थात वाम प्रतिकूल भाग में पड़ेगी। यदि उसे दक्षिण होने का ही अभिमान है तो पुष्प धनुष की कोटी पर प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए तुम्हारा बाहु तो दक्षिण होगा, अर्थात विरुद्ध लक्षणा से जिस प्रकार तुम्हारा बाहु प्रतिकूल होगा उसी प्रकार मलय वायु भी प्रतिकूल होगा। अथवा तुम जिस प्रकार पुष्पमय धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए पुष्पमय धनुष को झुकाते हो, उसी प्रकार मलय वायु भी पहले पुष्पों के अग्रभाग को झुका देता है। अथवा शमन अर्थात सबको मारने वाले यमराज की दिशा वाली मलय वायु भी मारने वाली ही होने से दक्षिण अर्थात अनुकूल ना होकर वाम अर्थात वक्र या प्रतिकूल ही होगी। अथवा वह मलय वायु योद्धा रूपी युद्ध से पराडमुख होने वाले पर प्रहार करने से दक्षिण अर्थात धर्मानुकूल युद्ध करने वाला चतुर योद्धा नहीं होगा। चंद्र पूर्व दिशा में उदित होकर वही जन को जब संताप देने लगा तब उसको न देखने के लिए वह वही व्यक्ति पश्चिमाभिमुख हो जाएगा। अतः पश्चिमाभिमुख उस व्यक्ति के लिए दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली मलय वायु दाहिनी ओर नहीं पड़ेगी अपितु बाईं ओर पड़ेगी। आशय यह है कि काम जन्य तथा चंद्रोदय जन्य वह पीड़ा तो
किसी प्रकार सह हो भी जाएगी, परंतु मलयनील जन्य वह पीड़ा किसी प्रकार भी सही नहीं जाती। उमापति ने मद के नशे में अंधे तथा वही लोगों के अंत करने वाले यमराज तुल्य अकेले तुमको जो जीत लिया, इसी कारण से उन्हें मदन जित, अंधक जित तथा अंतक जित मृत्युंजय ऐसा कहा जाता है क्या? शंकर जी ने मदन अर्थात कामदेव, अंधकासुर तथा अंतक अर्थात मृत्यु को जीत लिया, अतएव उनके उक्त तीनों नाम प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ कामदेव में ही मदनत्व, अंधकत्व तथा अंतकत्व ये तीन गुण हैं। अतः एक तुम्ही को जीतकर शंकर जी ने उक्त तीनों नाम प्राप्त किए हैं। अन्य कोई योद्धा जिस व्यक्ति को जीतता है वे केवल उसी एक का विजेता कहा जाता है, पर शिव जी केवल एकमात्र तुम्हें जीतकर तीन का विजेता कहलाए, ये बड़ा आश्चर्य है। हे मनमथ, विरहियों के मन को मतन करने वाले कामदेव, दूसरे का अपकार करने में तुम्हारे समान कोई भी न देखा गया और न सुना गया। जो अपकारी अपने जलते हुए स्वरूप के साथ तीनों लोकों का आलिंगन कर जलाने के लिए अपने को शिवजी के नेत्र की अग्नि में जला डाला। कोई भी व्यक्ति किसी को पीड़ा देते समय अपनी रक्षा करता है, किंतु तुमने तो संसार को पीड़ा देने के लिए अपनी भी रक्षा नहीं की, अतः तुम बहुत महान दुष्ट हो। शंभु, मंगल के उत्पन्न करने वाले शिवजी ने नेत्रों की ज्वाला में तुमको ठीक ही संसार के शांति रूपी हवन का हवन करने की योग्य आहुति बना लिया, किंतु खेद है कि विष्णु ने तुम्हारे मित्र मधु अर्थात वसंत ऋतु को छोड़कर मधु नामक दैत्य को मारकर क्या किया? अर्थात कुछ नहीं किया, अथवा अच्छा ना किया, जो मधु अर्थात वसंत को छोड़कर मधु दैत्य को ही मारा। जिस शिव जी का अवतार संसार का संहार करने के लिए माना जाता है, उन्होंने तो मदन को जलाकर संसार का पालन किया, किंतु जिस विष्णु भगवान का अवतार संसार की रक्षा के लिए माना जाता है, उन्होंने मदन मित्र बसंत को छोड़कर मधु दैत्य को मारकर कुछ ना किया। मधु दैत्य से भी संसार बहुत पीड़ित था, अतः उसे मारकर भी यद्यपि विष्णु भगवान ने संसार का उपकार किया है, किंतु ये मदन मित्र मधु अर्थात वसंत उस मधु दैत्य से भी अधिक संसार को सता रहा है, अतः पहले उसे ही मारना आवश्यक था। प्रिय नल के अधर रस को पीने की इच्छा करने वाला वह प्रसिद्ध सुकोमल सर्व सुंदर तथा सरस उस दमयंती का मुख इन कुछ चंद्रमा, कामदेव, वसंत तथा मलय वायु के प्रति उपालंब रूप में कहे गए थोड़े ही वचनों से मानो अप्रिय कहने से क्रोध कर जलते हुए कामदेव के शोषण बाण के प्रहार के कारण अत्यंत सूख गया, धूलयुक्त हो गया। अन्य किसी प्यासे व्यक्ति का भी मुख थोड़ा बोलने से भी सूख जाता है और वे अधिक बोलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। यहाँ दमयंती कृत आत्मनिंदा सुनकर कामदेव के द्वारा छोड़े गए शोषण बाण प्रहार को दमयंती के मुख को सूखने में हेतु कहा गया है और पहले से ही क्षीण थोड़े जल वाले तड़ाक आदि में शोषण कारक तीव्र संताप से धूल उड़ने लगती है। लोक में भी बहुत देर से प्यास लगने के कारण मेरे मुख में धूल उड़ रही है, मैं अधिक बोल नहीं सकता, ऐसा कहती हैं। वह क्षीण दमयंती इतना कहने के बाद अधिक बोलने में असमर्थ हो गई।